नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में और मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे YouTube परिवार में दोस्तों। और दोस्तों, आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम देखने जा रहे हैं राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थलाकृतियों के बारे में दोस्तों। और साथ ही साथ में हम राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण जनपदों के बारे में भी दोस्तों चर्चा करेंगे। जनपदों के बारे में और महाजनपदों के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। तो आज का ये सेशन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। आज के हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं एक नए आगाज़, एक नए जोश, एक नए उमंग उत्साह के साथ में दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। आज के हमारे सेशन में दोस्तों हम क्या देखेंगे? नदियों द्वारा बने भौगोलिक स्थलाकृतियाँ। नदियों द्वारा बनी, है ना दोस्तों, नदियों द्वारा बनी भौगोलिक स्थलाकृतियाँ देखेंगे दोस्तों। भौगोलिक स्थलाकृतियाँ देखेंगे, स्थलाकृतियाँ यानी दोस्तों नदियों द्वारा निर्मित मैदानों को हम देखेंगे। इस टॉपिक में बात क्या करेंगे दोस्तों? नदियों द्वारा निर्मित मैदानों को बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण मैदानों के बारे में बात करेंगे जो विगत सभी प्रतियोगी परीक्षाएं या आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एक नया सेशन। तो हमारा पहला जो मैदान है वो दोस्तों है 56 का मैदान। दोस्तों क्या है? 56 का मैदान। दोस्तों 56 का मैदान है ना। इस 56 के मैदान को समझने से पहले हमें दोस्तों माही नदी का अफवाह क्षेत्र जानना होगा, तभी हम 56 के मैदान को अच्छे से समझ पाएंगे दोस्तों। तो माही नदी का अफवाह क्षेत्र देखते हैं दोस्तों। माही नदी दोस्तों, माही नदी मध्य प्रदेश, कहाँ से? MP महंद झील से क्या होती है? उद्गमित होती है दोस्तों। तो कहाँ से होती है दोस्तों? महंद झील मध्य प्रदेश से माही नदी हमारी उद्गमित होती है। ये दोस्तों हमने ये माही नदी को निकाल दिया मध्य प्रदेश से। अब दोस्तों राजस्थान में माही नदी प्रतापगढ़ जिले में क्या होती है? प्रवेश होती है दोस्तों। माही नदी प्रतापगढ़ जिले में क्या करती है? प्रवेश करती है दोस्तों। और ये प्रतापगढ़ जिले से होते हुए बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा और डूंगरपुर का थोड़ा क्षेत्र दोस्तों, क्या? डूंगरपुर का थोड़ा क्षेत्र इस माही नदी से प्रवाहित होता है। और माही नदी फिर बाद में ये खंबात की खाड़ी है दोस्तों, ये वाली खंबात की खाड़ी दोस्तों। क्या? खंबात की खाड़ी। गुजरात में क्या होता है दोस्तों? पतन होता है इसका, गुजरात में। कहाँ दोस्तों? माही नदी का पतन खंबात की खाड़ी गुजरात में होता है। और ये राजस्थान में 3 जिलों के साथ बहती है दोस्तों। राजस्थान में 3 जिलों के साथ बहती है। पहला जिला हमारा प्रतापगढ़ आता है दोस्तों, दूसरा जिला हमारा बांसवाड़ा और तीसरा हमारा डूंगरपुर। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अब समझते हैं हम दोस्तों 56 का मैदान। तो 56 का मैदान दोस्तों माही नदी द्वारा, है ना, माही नदी द्वारा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में, कहाँ? माही नदी द्वारा प्रतापगढ़ और जो बांसवाड़ा में निर्मित मैदान है, निर्मित मैदान, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में निर्मित मैदान को क्या कहते हैं दोस्तों? 56 का मैदान कहते हैं। ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में दोस्तों, यानी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में दोस्तों माही नदी द्वारा निर्मित
भूभाग, निर्मित मैदान को क्या कहते हैं दोस्तों? छप्पन का मैदान कहते हैं दोस्तों। अब एक और शब्दावली आती है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, छप्पन की पहाड़ियाँ दोस्तों। क्या? छप्पन की पहाड़ियाँ, छप्पन की पहाड़ियाँ दोस्तों। और छप्पन की पहाड़ियाँ दोस्तों कहाँ है? छप्पन की पहाड़ियाँ दोस्तों हमारे बाड़मेर में स्थित है। कहाँ है? बाड़मेर में छप्पन की पहाड़ियाँ स्थित है। कहाँ दोस्तों? बाड़मेर में छप्पन की पहाड़ियाँ स्थित है दोस्तों। अब एक शब्दावली आती है दोस्तों, कांठल प्रदेश। क्या आता है? कांठल प्रदेश दोस्तों। कांठल प्रदेश क्या आता है दोस्तों? कांठल प्रदेश। कांठल प्रदेश दोस्तों, कांठल प्रदेश दोस्तों माही नदी का, कांठल प्रदेश माही नदी का प्रवाह क्षेत्र। प्रतापगढ़ में माही नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? कांठल प्रदेश या कांठल का मैदान। प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ है ना, प्रतापगढ़ में, केवल और केवल प्रतापगढ़ में दोस्तों माही नदी का प्रवाह क्षेत्र कांठल प्रदेश कहलाता है। और छप्पन का मैदान हमने बात किया कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में माही नदी द्वारा निर्मित मैदान क्या है? छप्पन का मैदान है दोस्तों। और हमारी दूसरी शब्दावली आती है दोस्तों, छप्पन की पहाड़ियाँ। जो छप्पन की पहाड़ियाँ दोस्तों हमारी बाड़मेर ज़िले में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? बाड़मेर में स्थित है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों बनास नदी की, यानी बनास नदी का अफवाह क्षेत्र देखते हैं दोस्तों। यानी बनास नदी द्वारा निर्मित भूभाग या निर्मित मैदानों को देखते हैं दोस्तों। तो बनास नदी दोस्तों राज संबंध में, बनास नदी का उद्गम दोस्तों इस राज संबंध से होता है दोस्तों। ये यहाँ से राज संबंध है ना, खमनोर की पहाड़ियाँ। कहाँ से? खमनोर की पहाड़ियों से दोस्तों। खमनोर, खमनोर, खमनोर की पहाड़ियों से। कहाँ से दोस्तों? खमनोर की पहाड़ियाँ राज संबंध। कहाँ से दोस्तों? खमनोर की पहाड़ियों से, राज संबंध से बनास नदी का क्या उद्गम होता है? बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से होता है दोस्तों। और खमनोर की पहाड़ियों से यह चित्तौड़ में क्या होती है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में क्या होती है? प्रवेश करती है। चित्तौड़ में प्रवेश करती है दोस्तों। और चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा में, और इस भीलवाड़ा से अजमेर में दोस्तों, अजमेर में प्रवेश करती है। और इस अजमेर से दोस्तों टोंक में प्रवेश करती है दोस्तों। कहाँ? टोंक में प्रवेश करती है। अभी टोंक जिले से दोस्तों सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में चंबल नदी में जाकर क्या होती है? मिलती है दोस्तों। ये चंबल नदी, और इस चंबल नदी में इसका पतन होता है। बनास नदी का पतन चंबल नदी में होता है। अब दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि बनास नदी का अफवाह क्षेत्र राजस्थान में किन जिलों में है? यानी कितने जिलों में बनास नदी का अफवाह क्षेत्र है दोस्तों? तो बनास का अफवाह क्षेत्र है ना, यहाँ लिखता हूँ मैं, अफवाह क्षेत्र, बनास का अफवाह क्षेत्र, बनास का अफवाह क्षेत्र दोस्तों। और बनास का अफवाह क्षेत्र हमने जाना कि खमनोर की पहाड़ियों से, राज संबंध खमनोर की पहाड़ियों से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। तो पहला जिला तो आया राज संबंध, यानी राज संबंध से क्या होता है? उद्गम। फिर ये जाती है दोस्तों चित्तौड़ में, तो चित्तौड़ आया। फिर क्या आता है? चित्तौड़ में प्रवेश करती है। फिर उसके बाद में आती है भीलवाड़ा में। कहाँ दोस्तों? भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में। फिर दोस्तों अजमेर में। कहाँ? अजमेर ज़िले में दोस्तों, अजमेर में। और अजमेर के बाद दोस्तों आता है हमारा टोंक ज़िला। क्या आता है दोस्तों? टोंक ज़िला आता है। और सवाई माधोपुर में दोस्तों, सवाई माधोपुर में यह चंबल नदी में जाकर क्या होती है? गिरती है। या ऐसे कहे कि चंबल की सहायक नदी है बनास। सवाई माधोपुर में चंबल में जाकर क्या होती है दोस्तों? गिर जाती है।
अब देखते हैं दोस्तों इस बनास नदी द्वारा निर्मित भूभाग, निर्मित मैदान या निर्मित भूभाग देखते हैं। तो पहला मैदान आता है दोस्तों पिडमांट का मैदान। क्या दोस्तों? पिडमांट का मैदान। अब पिडमांट का मैदान दोस्तों कहाँ है? पिडमांट का मैदान देखो दोस्तों यहाँ, ये राजसमंद जिले में। कहाँ? ये राजसमंद जिले में इस बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान है। कहाँ? राजसमंद में। तो पिडमांट का मैदान दोस्तों कहाँ है? पिडमांट मैदान, पिडमांट कहाँ है? राजसमंद में। अब आपको पता लगा कि पिडमांट मैदान या पिडमांट का क्षेत्र कहाँ है? राजसमंद में दोस्तों। कहाँ है? राजसमंद में। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण मैदान आता है दोस्तों खेराड़ का मैदान या खेराड़ प्रदेश। खेराड़ का मैदान या खेराड़ प्रदेश दोस्तों। तो ये कहाँ से? जहाजपुर भीलवाड़ा से दोस्तों, भीलवाड़ा से है ना, जहाजपुर भीलवाड़ा से। जहाजपुर भीलवाड़ा कहाँ से दोस्तों? जहाजपुर भीलवाड़ा से। मालपुरा टोंक का जो मैदान है, मालपुरा टोंक का मैदान, मालपुरा टोंक का मैदान है ना, मालपुरा टोंक का मैदान दोस्तों, ये मैदान, ये वाला। जहाजपुर भीलवाड़ा से दोस्तों मालपुरा टोंक का मैदान जो बनास नदी द्वारा निर्मित है, यानी बनास नदी द्वारा बनाए गए इस मैदान को क्या कहते हैं दोस्तों? खेराड़ का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? खेराड़ का मैदान, खेराड़ प्रदेश या खेराड़ का मैदान। अब दोस्तों आप मुझे बताओगे कि खेराड़ प्रदेश या खेराड़ के मैदान में कौन सी बोली बोली जाती है? कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों? यहाँ बोली बोली जाती है खेराड़ी बोली। कौन सी? खेराड़ी। कौन सी बोली? खेराड़ी बोली बोली जाती है दोस्तों। क्या बोली जाती है? खेराड़ी बोली बोली जाती है। फिर दोस्तों मालपुरा टोंक से आगे, मालपुरा टोंक से जो सवाई माधोपुर और ये करौली का थोड़ा सा भाग, सवाई माधोपुर और करौली के थोड़े से भाग को कहते हैं मालपुरा करौली का मैदान। तो दोस्तों ये वाला बनास नदी द्वारा निर्मित मालपुरा टोंक से सवाई माधोपुर और ये करौली का थोड़ा सा भाग आता है दोस्तों, करौली का कितना? थोड़ा सा भाग आता है, इसे कहते हैं दोस्तों मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं दोस्तों, मालपुरा करौली का मैदान। क्या दोस्तों? मालपुरा करौली का मैदान। और इसे कहेंगे माल खेराड़। क्या कहेंगे दोस्तों? माल खेराड़ कहते हैं, माल खेराड़ कहते हैं दोस्तों। ये हमने सारी बातें जानी, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आई मेरे दोस्तों, कि हमने देखा बनास नदी का बेसिन देखा, माही नदी का बेसिन देखा दोस्तों, माही नदी का बेसिन में, और बनास पिडमांट मैदान देखा, खेराड़ का मैदान देखा, माल खेराड़ का मैदान देखा। 56 की पहाड़ियाँ दोस्तों बाड़मेर में स्थित है, और 56 का मैदान दोस्तों कहाँ है? 56 का मैदान दोस्तों प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में जो माही नदी से निर्मित मैदान, माही नदी से निर्मित मैदान को दोस्तों हमने क्या कहा? 56 का मैदान कहा। तो दोस्तों ये कुछ बनी भौगोलिक स्थलाकृतियाँ थी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। नदियों, भौगोलिक स्थलाकृतियाँ दोस्तों, ये वाली भौगोलिक स्थलाकृतियाँ हमने देखी दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। फिर हम चलते हैं आगे दोस्तों, और फिर आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे राजस्थान के
क्या राजस्थान के कुछ महाजनपदों के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे, जो राजस्थान के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों राजस्थान के महाजनपद, क्या महाजनपदों के बारे में, कौन दोस्तों, राजस्थान के महाजनपदों के बारे में। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे भारत में कुल 16 महाजनपद हुआ करते थे। भारत में कितने महाजनपद, भारत में दोस्तों 16 महाजनपद हुआ करते थे। कितने महाजनपद, 16 महाजनपद हुआ करते थे। और इन 16 महाजनपदों में दोस्तों 3 महाजनपद, कितने, 3 महाजनपद हमारे राजस्थान में थे। इन 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद हमारे राजस्थान में हैं। देखिए कि 3 महाजनपद कौन कौन से हैं जो हमारे राजस्थान में स्थित हैं दोस्तों। तो पहला हमारा आता है सूरसेन। कौन सा दोस्तों, सूरसेन महाजनपद आता है दोस्तों। फिर दूसरा हमारा आता है शिवी महाजनपद, ये शिवी महाजनपद। और तीसरा हमारा मत्स्य महाजनपद दोस्तों। अब आप बताओ सूरसेन महाजनपद का राजस्थान में किस भौगोलिक क्षेत्र में विस्तार है। इस सूरसेन का कौन से भौगोलिक क्षेत्र में विस्तार है दोस्तों। तो सूरसेन महाजनपद का विस्तार हमारे दोस्तों अलवर का, भरतपुर का, और ये धौलपुर और ये करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली दोस्तों, इन 4 जिलों के जो पूर्वी क्षेत्र था ये वाला, इन जिलों का पूर्वी क्षेत्र सूरसेन महाजनपद के अंतर्गत आता था। या कहें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली का पूर्वी क्षेत्र कौन सा, पूर्वी क्षेत्र सूरसेन महाजनपद में आता था। तो कौन कौन से जिले थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली। कौन सा दोस्तों, अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली का पूर्वीय क्षेत्र या पूर्वीय भाग सूरसेन महाजनपद के अंतर्गत आता था। और इस महाजनपद की दोस्तों राजधानी मथुरा हुआ करती थी। राजधानी कौन थी दोस्तों, मथुरा में। देखो यहाँ पर इसकी राजधानी थी मथुरा। क्या थी दोस्तों, इस सूरसेन की राजधानी हुआ करती थी। सूरसेन की राजधानी दोस्तों मथुरा में थी दोस्तों, मथुरा में। और ये मथुरा कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश, दोस्तों उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों मथुरा है। कहाँ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मथुरा है दोस्तों। अब दूसरे महाजनपद की दोस्तों हम बात करें तो शिवी महाजनपद। कौन सा, शिवी महाजनपद। और शिवी महाजनपद का विस्तार हमारे मेवाड़ क्षेत्र में था। कहाँ था दोस्तों, मेवाड़ का जो क्षेत्र था, इस मेवाड़ के क्षेत्र में था दोस्तों। और मेवाड़ का क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा का क्षेत्र मेवाड़ क्षेत्र आता था दोस्तों। और शिवी महाजनपद का विस्तार मेवाड़ क्षेत्र में था दोस्तों, मेवाड़ में। और इस महाजनपद की दोस्तों राजधानी हुआ करती थी दोस्तों, राजधानी, इस महाजनपद की राजधानी दोस्तों नगरी हुआ करती थी, नगरी। याद रखना, ध्यान रखना कि शिवी महाजनपद की राजधानी दोस्तों नगरी हुआ करती थी। कौन, नगरी। और वर्तमान में इस नगरी को हम कहते हैं दोस्तों चित्तौड़गढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, चित्तौड़गढ़ कहते हैं इस नगरी को। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि चित्तौड़गढ़ का नाम, दूसरा नाम नगरी था, नगरी है। फिर हमारा आता है दूसरा मत्स्य महाजनपद दोस्तों। और मत्स्य महाजनपद का जो विस्तार है राजस्थान में, वो हमारा ढूंढाड़ क्षेत्र आता है। कौन सा,
जो ढूंढाड़ क्षेत्र था दोस्तों, या ऐसे कहें हम कि जयपुर का आसपास का क्षेत्र, जयपुर जिले के आसपास के क्षेत्र को मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आता था दोस्तों, मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आता था। और इसकी राजधानी दोस्तों कौन हुआ करती थी? मत्स्य महाजनपद की विराटनगर दोस्तों। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी दोस्तों विराटनगर हुआ करती थी दोस्तों। क्या हुआ करती थी दोस्तों? विराटनगर हुआ करती थी। तो दोस्तों हमने भारत के 16 महाजनपदों में से राजस्थान में 3 महाजनपदों के बारे में बात किया, सूरसेन महाजनपद के बारे में भी बात किया, जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली का पूर्वी क्षेत्र था, और इसकी राजधानी दोस्तों मथुरा उत्तर प्रदेश थी दोस्तों। फिर हमने मत्स्य महाजनपद की राजधानी देखा, विराटनगर थी, और महाजनपद, मत्स्य महाजनपद का विस्तार ढूंढाड़ क्षेत्र या जयपुर के आसपास का क्षेत्र माना दोस्तों। और फिर हमने देखा शिवी महाजनपद देखा दोस्तों, और इस शिवी महाजनपद का विस्तार दोस्तों हमारे मेवाड़ क्षेत्र में था। मेवाड़ क्षेत्र मतलब उदयपुर, राजसमंद, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा का क्षेत्र कौन सा था? शिवी महाजनपद था दोस्तों, शिवी महाजनपद। तो आप इन महाजनपदों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम देखेंगे कुछ राजस्थान के विशेष शब्दावलियों से और परिचित होंगे दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों हमारी एक बात आती है दोस्तों, शब्दावली आती है कौन सी दोस्तों? थली। क्या आती है? थली। थली आती है दोस्तों, थली। थली शब्दावली है ना, थली आती है दोस्तों। और ये थली बीकानेर दोस्तों, बीकानेर और जो नागौर का सीमावर्ती क्षेत्र था दोस्तों, बीकानेर और जो नागौर का सीमावर्ती क्षेत्र क्या कहलाता है? बीकानेर और नागौर का सीमावर्ती क्षेत्र दोस्तों थली कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? थली कहलाता है, थड़ी, थली कहलाता है दोस्तों। और बात करें हम दूसरी आकलवुड फॉसिल्स पार्क की दोस्तों। क्या? आकलवुड फॉसिल्स पार्क। क्या? आकलवुड फॉसिल्स पार्क दोस्तों। आकलवुड फॉसिल्स पार्क दोस्तों, आकलवुड फॉसिल्स पार्क का विस्तार या आकलवुड फॉसिल्स पार्क हमारे जैसलमेर में है दोस्तों। कहाँ है? जैसलमेर में है दोस्तों। कहाँ? जैसलमेर में स्थित है दोस्तों। कहाँ है? जैसलमेर में स्थित है दोस्तों। हमारी दूसरी शब्दावली आती है दोस्तों, ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीज क्षेत्र। कौन सा? सीज क्षेत्र। सीज, सीज का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म होती है सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेस जोन। सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेस जोन दोस्तों। तो सीज का फुल फॉर्म है दोस्तों सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेस जोन दोस्तों। और राजस्थान में सीज का विस्तार दोस्तों, राजस्थान में सीज का विस्तार दोस्तों पोखरण जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर से फलोदी जोधपुर दोस्तों। कहाँ? पोखरण जैसलमेर से फलोदी जोधपुर और बालोतरा बाड़मेर के मध्य। बालोतरा बाड़मेर। क्या दोस्तों? बालोतरा बाड़मेर, फलोदी जोधपुर और पोखरण जैसलमेर। क्या दोस्तों? सीज क्षेत्र का विस्तार, सीज का विस्तार राजस्थान में पोखरण जैसलमेर, फलोदी जोधपुर और बालोतरा बाड़मेर के मध्य का ये भौगोलिक क्षेत्र, मध्य का ये स्थलाकृति या मध्य का ये भौगोलिक क्षेत्र क्या है दोस्तों? सीज है, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेस जोन।
सूर्य ऊर्जा का हब, यहाँ सौर ऊर्जा की क्या है दोस्तों, इकाइयाँ स्थित है। पश्चिमी राजस्थान में सौर ऊर्जा की इकाइयाँ स्थापित है दोस्तों। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। और फिर हम देखते हैं आगे दोस्तों। दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ, जहाँ पर हमने देखा राजस्थान की कुछ प्रमुख भौगोलिक स्थलाकृतियों के बारे में देखा। फिर हमने राजस्थान के कुछ 3 महत्वपूर्ण महाजनपदों के बारे में देखा और राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता या शब्दावलियों के बारे में दोस्तों देखा। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर ये क्लास आपको ये सेशन अच्छा लगा दोस्तों, तो इस सेशन को क्या कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को क्या कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और साथ ही साथ में दोस्तों उस बेल आइकन को भी क्या कीजिए, प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले हमारे नए सेशंस आपसे मिस ना हो दोस्तों। तब तक के लिए मैं चाहूँगा आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।